बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए है, जिसमें सामान्य ज्ञान संचेतना के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके पर्यावरण कक्षा 4 और प्रकृति कक्षा 5 से लिए जाते हैं और कुछ अन्य प्रश्न समसामयिकी से भी लिए जाते हैं। तो उन्हीं पर लेकर के आज मैं 10 ही प्रश्न आया हूँ, चूंकि 10 ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है इग्लू, रैन बसेरा, हरित ग्रह बसेरा। जल्दी से इसका कमेंट करिए मेरे बताने से पहले, और अगर आपका कमेंट आता है इग्लू तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए भी काफी आसान है। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं, उस परिवार को क्या कहा जाता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार या फिर सार्वभौमिक परिवार? तो सभी को पता है, अगर जिस परिवार में चाचा चाची, ताऊ, बुआ, बाबा और माँ बाप और बच्चे रहते हैं, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। एकल परिवार वो होता है जिसमें आपका जो है, आप मान लीजिए आप हैं, माँ और आपके पिताजी रहें और आपके भाई और बहन रहें, ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। और एकल परिवार परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से और सबकी देखभाल की और सबको मिलजुल कर रहने की भावना को खो देता है, इसलिए सबसे अच्छा आपका संयुक्त परिवार ही होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस या ज्यूरिक? तो यहाँ से इसका भी आंसर सभी बच्चों को पता होगा। जल्दी से अगर आप इसका आंसर करिए, कमेंट करिए, और अगर ऑप्शन आप चुनते हैं बी न्यूयॉर्क तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? यानी जो महासागर है उनमें जल बढ़ रहा है, क्यों? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा होना, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही अगर आंसर देखा जाए वो हो जाएगा बच्चों, चूंकि ग्लोबल पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, जिससे जो ध्रुवों पर बर्फ है वो पिघल रही है, और ये बर्फ पिघलने से महासागर का जल स्तर बढ़ रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन कीजिए। यानी जल प्रदूषण किसके कारण होता है, उसमें आपको एक कारण यहाँ पर चुन करके बताना है। बड़े जहाज से तेल का रिसाव, यानी जो बड़े जहाज होते हैं उनमें तेल आता है, कच्चे तेल। समुद्र के किनारे पशुओं का विचरण, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना, कार में गैसोलीन का प्रयोग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो जल प्रदूषण का सबसे अगर आप बड़ा कारण यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वो है बड़े जहाज़ों से तेल का रिसाव जब हो जाता है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में तेल आता है और वहाँ से जल प्रदूषण होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, कारण क्या है कि उसमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन, चीनी, मर्क्यूरी या फिर कैल्शियम? तो जो गोबर होता है इसमें कैल्शियम, सॉरी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें जो फास्फोरस है और ये नाइट्रोजन, इनकी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, तो ये एक उसका एक मेन कारण है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न बेहद आसान है, इसका आंसर सभी बच्चों को आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्मों में पालतू है, यानी पाले जाते हैं? बकरी पाली जाती है पोल्ट्री फार्म में, या भेड़, मुर्गी या फिर घोड़े? जल्दी से कमेंट करिए मेरे
आंसर बताने से पहले, और अगर आप आंसर करते हैं सी मुर्गी, जो मुर्गी फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम लोग पोल्ट्री फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने वाला है। रुचिका एक किताब पढ़ रही है जिसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। किताब में ऐसा क्यों लिखा गया? यानी रुचिका ने पढ़ा कि तेल के भंडार सीमित है, यानी मतलब असीमित नहीं है, एक दिन में खत्म हो जाएंगे, इसे अपने बच्चों के लिए बचाइए। जो चीज़ सीमित होती है वो अगर आप नहीं बचाओगे, खत्म हो गई, फिर आप कहाँ से लाओगे? तेल बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल गलत बात लिखी गई। तेल को पुनः बनाया जा सकता नहीं। जो डीजल पेट्रोल आप खर्च कर देते उसे दोबारा नहीं बना सकते। जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है, ये अपने आप से नहीं बनता। जब ढेर सारे जंगल पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो ये बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तेल बहुत कम जगह पर पाया जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। यानी यहाँ पर 3 और जो 4 हैं उदाहरण, मतलब 3 और 4 ये दोनों अगर सही होंगे तब ये ऑप्शन ज़्यादा सही। सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 4, 3 और 4 देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो कारण है ये दोनों सही है, 3 और 4। यानी जो जमीन के अंदर इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। दूसरा, ये बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं, इसीलिए आज देख रहे होंगे डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान को बच्चों छू रही हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से द्रव अवस्था की क्या विशेषता है? तो जो द्रव होता है, यानी जैसे आप पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, इसकी विशेषता क्या है? आयतन और आकार निश्चित होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयतन तो ठीक है, आप जितना होगा 1 लीटर 2 लीटर वही उतना ही रहेगा, लेकिन उसका आकार कभी निश्चित नहीं होता। जिस चीज़ में आप रख दोगे, इसमें परात में रख दो परात जैसा, गिलास में रख दो गिलास जैसा, फैला दो, तो इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। दूसरा, आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित है। बिल्कुल बात सही कही जा रही बी में कि जो हमारा द्रव होते हैं इनमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, तो गलत है। तो यानी जो हमने ऑप्शन आपको बी वाला बताया है वो आपका बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूँ आज के अंतिम प्रश्न पर। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों में होता है? कितने वर्षों बाद? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष के बाद, या हर वर्ष? सभी बच्चे जानते होंगे आपके गांव में जो पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधानी का जो चुनाव होता है वो हर, जल्दी से बताइए तो मैं इसका आंसर बताऊं, हर 5 साल के बाद होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बच्चों सही हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? तो जो 18 वर्ष के बच्चे पूर्ण हो जाते हैं तभी उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो आज कुल मिला के 10 प्रश्न थे। कैसे लगे? ये वीडियो बच्चों पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन 6 से 7 बजे अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।